आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो कवरेज यात्रा है वो हमारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, राजधानी जयपुर में और दिल्ली में जो अलग अलग हमने एपिसोड बनाए हैं, उसी क्रम में हमने जो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर ज़िलों के जो कुछ एपिसोड हमने तैयार किए हैं। अभी हमारी ये जो एपिसोड है ये हम चूरू ज़िले के ऊपर हम बना रहे हैं, इसमें ख़ास तौर से जो चूरू ज़िले की जो चूरू विधानसभा है उसके ऊपर। हालांकि इसके जो विस्तृत एपिसोड हैं वो 1-2 दिन बाद हम इसके ऊपर बनाएंगे। और अभी हमने इस क्षेत्र का जो दौरा किया है 3-4 दिन, इस आसपास की सारी सीटों का, उससे हमने जो अलग अलग एपिसोड भी बनाए हैं, धरातल की सच्चाई जानने की भी कोशिश की है और कांग्रेस के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, निर्दलीयों से, उनके कार्यकर्ताओं से और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों से हमने मिल कर के जो इस इलाके के अंदर पूरा एक जायज़ा लिया है कि कौन सी सीट पे कौन पार्टी जीतेगी, कौन सी सीट पे कौन पार्टी कमज़ोर है, कौन उम्मीदवार कमज़ोर है, वोटों का जो सामाजिक ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा, जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा। इसी क्रम में जो हम ये एक एपिसोड चूरू विधानसभा पर हम बना रहे हैं। तो चूरू विधानसभा में जो अभी प्रेजेंट में जो वोट हैं वो चूरू विधानसभा में 2,53,988 वोट हैं और कुल बूथ हैं, पोलिंग स्टेशन, वो 237 हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो मैदान में हैं, वो प्रमुखतया 2 ही पार्टियों के लोग हैं। कांग्रेस की तरफ से रफ़ीक मंडेलिया हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरलाल सारण हैं। ये 2 प्रमुख वहाँ आमने सामने की एक तरह से टक्कर है। और इससे पहले अगर हम चुनावी इतिहास पे अगर चर्चा करें चूरू के ऊपर, तो इस सीट का जो अस्तित्व है, इसका गठन है, पहले आम चुनाव यानी 1952 से इस सीट का अस्तित्व स्थापित हो गया था, ये सीट बन गई थी, इस सीट का गठन हो गया था। और इसके जो पहले जो विधायक रहे हैं चूरू विधानसभा से, वो कुंभाराम जी रहे हैं। और तब एक सीट पे 2 विधायकों वाला जो फार्मूला था, तो 52 में और 57 में इसी फार्मूले के तहत 52 में कुंभाराम जी कांग्रेस से और प्रभु दयाल जी हैं वो भी कांग्रेस से, और फिर 57 में भी वही फार्मूला था, तो रावत राम जी कांग्रेस से विधायक रहे हैं और मोहर सिंह जी निर्दलीय विधायक रहे हैं, एक सीट पे जो 2 विधायकों का जो फार्मूला था उसके तहत। फिर 1962 के जो विधानसभा चुनाव में यहाँ से मोहर सिंह जी निर्दलीय विधायक रहे और फिर 67 के चुनाव में एम राज निर्दलीय विधायक रहे और फिर 72 में वापस मोहर सिंह जी कांग्रेस से विधायक रहे। 1977 में जो जनता पार्टी की एक लहर थी, कांग्रेस राज में जो इमरजेंसी लगी थी उसका विरोध था, तो वो जनता पार्टी की जो लहर थी उसमें मेघराज जी यहाँ से जनता पार्टी के सिंबल पर 1977 से 77 में विधायक बने और मेघराज जी को तब 24,280 वोट मिले। उसके अगले चुनाव की बात करें 80 के चुनाव की, तो 80 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे भालू खां जी मैदान में उतरे थे और भालू खां जी यहाँ से विधायक बने और उन्होंने 20,490 वोट लिए। तब वोट भी कम थे। और उसके बाद में 1985 के अंदर यहाँ पहली बार महिला विधायक बनी, जो राजस्थान सरकार में शायद डिप्टी मिनिस्टर वगैरह बनी, जो हमीदा बेगम। तो हमीदा बेगम साहिबा हैं, वो 1985 में यहाँ से विधायक बनी और उनको वोट मिले 22,398, यानी वो 22,398 से चूरू में चुनाव जीती थी। उनके सामने पहली बार जो अभी वर्तमान में तारानगर से जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र राठौड़, जो 1985 में जनता पार्टी के बैनर से चूरू विधानसभा से मैदान में उतरे और राजेंद्र राठौड़ हैं, तब हमीदा बेगम से चुनाव हार गए और उनको वोट मिले थे 15,659। और उसके बाद में 90 का चुनाव आया, तब राजेंद्र राठौड़ जनता दल बन गया था और उसमें शामिल हो गए थे और राजेंद्र राठौड़ पहली बार चूरू से 90 में विधायक बने जनता दल के सिंबल पर और उनको वोट मिले 49,781।
उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ लगातार यहाँ से चूरू से जीतते रहे। उन्होंने कभी चूरू में हार का सामना नहीं किया और 1993 में वो जनता दल जब टूट गया तो राजेंद्र राठौड़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 1993 में वो 52,235 वोट लेकर के विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी से पहला चुनाव था राजेंद्र जी राठौड़ का। उसके बाद में जो 1998 का चुनाव आया तो फिर राजेंद्र राठौड़ यहाँ से चुनाव जीते और उनको वोट मिले 55,257। 2003 का चुनाव आया तो फिर 2003 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैदान में उतरे और एक बार फिर चुनाव जीता 56,484 वोट लेकर के। तो अगर हम उसके बाद में बात करें 2008 के चुनाव की तो 2008 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ मैदान छोड़ दिया था और 2008 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ हैं वो तारानगर शिफ्ट हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे और वर्तमान जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं हरलाल सहारण को राजेंद्र राठौड़ का खासम खास माना जाता है और हरलाल सहारण को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से यहाँ से चूरू से मैदान में उतरवाया। तब हाजी मकबूल मंडेलिया हैं वो कांग्रेस के सिंबल पे चूरू से मैदान में उतरे थे और मकबूल मंडेलिया यहाँ से चुनाव जीते थे। मकबूल मंडेलिया को 2008 के चुनाव में 56,458 वोट मिले थे और हरलाल सहारण को 48,347 वोट मिले थे। 8,111 वोट के अंतर से मकबूल मंडेलिया जी यहाँ से चुनाव जीते थे। तब एक बात सामने आई थी कि मंडेलिया परिवार और राठौड़ परिवार के इनके आपसी संबंध बड़े प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं और राजेंद्र राठौड़ ने हाजी मकबूल मंडेलिया के लिए एक तरह की सीट खाली की है और वो इनको जिताने के लिए वहाँ से तारानगर शिफ्ट हुए। ये एक उस ज़माने में 2008 के चुनाव में सियासी चर्चाएँ हुआ करती थी। फिर 2013 का चुनाव आया तो वापस राजेंद्र राठौड़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चूरू से आ गए, मैदान में आ गए। हालांकि 2008 का चुनाव वो तारानगर से जीत चुके थे लेकिन 2013 के चुनाव में वापस वो चूरू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैदान में आए और 84,100 वोट लेकर के राजेंद्र राठौड़ हैं वो विजयी हुए। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी उनके सामने कांग्रेस से हाजी मकबूल मंडेलिया मैदान में थे और उनको 60,098 वोट मिले और 24,002 वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। तो हाजी मकबूल मंडेलिया ने 2 चुनाव लड़े यहाँ से। पहला चुनाव 8 का वो जीत गए और 13 का चुनाव वो हार गए। फिर 2018 का चुनाव आया तो 2018 के चुनाव में यहाँ से राजेंद्र राठौड़ हैं फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैदान में उतरे और 87,233 वोट लेकर के वो विजयी हुए। उनके सामने हाजी मकबूल मंडेलिया के बेटे रफ़ीक जी मंडेलिया वो मैदान में थे और राठौड़ साहब चुनाव जीत गए थे और रफ़ीक मंडेलिया जी को 85,383 वोट मिले और मामूली मार्जिन से वो चुनाव हारे। यानी यहाँ राठौड़ साहब सिर्फ 1850 वोट से चुनाव जीते और मंडेलिया जी हैं यानी रफ़ीक मंडेलिया वो चुनाव 1850 वोट से हार गए, एक मामूली अंतर से। और अब जो 23 का चुनाव सामने है, अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक एमएलए बनने का रिकॉर्ड राजेंद्र राठौड़ का है। वो 18 में चुनाव जीते, 13 में जीते और उससे पहले 3 में, 98 में, 93 में, 90 में, यानी लगातार वो 4 और 2 6 बार यहाँ से विधायक रहे राजेंद्र राठौड़। अभी इस बार का जो 23 का चुनाव है राजेंद्र राठौड़ हैं उन्होंने यहाँ से अपना मैदान छोड़ दिया है, जिसके बारे में फिर चर्चा 2 तरह की हैं। एक चर्चा ये है कि उन्होंने फिर एक फ्रेंडली मैच के लिए मंडेलिया फैमिली के लिए सीट छोड़ी है। एक सियासी चर्चा है जो हर आदमी के अपने अपने विचार हैं जो चूरू के धरातल पे सुनने को मिल रही है कि फ्रेंडली मैच के तहत मंडेलिया परिवार के लिए उन्होंने सीट छोड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि गत चुनाव में 18 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ हैं वो मामूली मार्जिन से चुनाव जीते थे 1850 वोटों से, तो वो बड़े घबराए हुए थे। चूरू में उनको अपनी हार नज़र आ रही थी और उसका कारण ये भी है कि उनका जो प्रतिपक्ष का नेता बनना विधानसभा में, फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे उनके चेहरे को कई तरह से प्रोजेक्ट करना, इससे कई राजनीतिक दुश्मन भी पैदा होना और उससे ये है कि कहीं चूरू की इस टफ कॉम्पिटिशन में कहीं चुनाव में हार नहीं जाऊं और उन्होंने सीट
शिफ्ट कर ली और वो तारानगर चले गए। ये चर्चा भी हाँ चूरू के सियासी मैदान में है, यानी एक फ्रेंडली मैच की भी है और एक ये है कि वो चूरू से हार के डर से तारानगर चले गए। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, जो नेता जाने और उनके कार्यकर्ता जाने, जो हमारा काम था बताने का हमने बता दिया आपको। इसके अब जो राजेंद्र राठौड़ हैं वो तारानगर में हैं और उन्होंने अपने उन्हीं मित्र को, दोस्त को, अपने चेला समझे उनको, हरलाल सहारण को फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चूरू के मैदान में उतार दिया है और रफीक मंडेलिया हैं वो कांग्रेस के सिंबल पे हैं, तो दोनों की आमने सामने की टक्कर है। अभी जो कांग्रेस से जो मैदान में हैं रफीक मंडेलिया, वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनका पहला चुनाव 2009 का लोकसभा का चुनाव था, वो चुनाव यहाँ मामूली वोट से वो करीब 11,000 से चुनाव हार गए थे। उसके बाद में उनके जो फादर हैं मकबूल मंडेलिया, उन्होंने जो 13 का चुनाव लड़ा विधानसभा का और वो 13 का चुनाव हार गए थे। और फिर उसके बाद में 19 का लोकसभा का चुनाव रफीक मंडेलिया हैं वो चुनाव हार गए और उससे पहले 18 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी रफीक मंडेलिया हार गए। यानी ये परिवार है वो लगातार 4 बार यहाँ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार चुका है। लेकिन कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार और भी थे, लेकिन उन्होंने जैसा भी हो अपने रफीक मंडेलिया को मजबूत उम्मीदवार माना और उनको उतारा। लेकिन रफीक मंडेलिया और हरलाल सहारण में एक तरह की कांटे की टक्कर राजनीतिक तौर पे तो बताई जा रही है, लेकिन सामाजिक और सियासी समीकरण हैं, उसके बारे में कई चीज़ें हैं। और उसमें एक चीज़ ये है कि वहाँ कहीं ना कहीं कमजोरी साफ साफ वहाँ झलक रही है, चाहे वो मैनेजमेंट के तौर पर हो, चाहे कार्यकर्ताओं से संपर्क पे तौर पे हो, चाहे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता स्थानीय हैं जो टिकट के दावेदार थे उनके, और वो आज नाराज़ हैं। इस नाराज़गी को डैमेज कंट्रोल को करने के मामले में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। वहीं हरलाल सहारण के जो सर पे, उनके कंधे पर राजेंद्र राठौड़ का मजबूत हाथ है और उनके रणनीतिकार वो हैं। अब इसमें क्या होगा ये तो मतगणना के दिन ही होगा मालूम, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो टक्कर है उस टक्कर में जो कई चीज़ों की जो सेंधमारी हो रही है, वहाँ इधर उधर से लोगों को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस स्पष्ट तौर पे कमज़ोर नज़र आ रही है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।